ये है हमारा क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव। देखिए आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है, जैक बोर्ड ने आपका नोटिस जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को टॉप 40 एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में है, क्योंकि आपका एग्जाम ओएमआर सीट पे होने वाला है। ठीक है, तो आपको अब सभी बच्चों को 40 ऑब्जेक्टिव आने वाले, तो कैसे करके आप एग्जाम में सॉल्व करिए ये भी बातें बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको मैं सारे के सारे सवालों का जवाब बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, यानी एक पैसेज दिया हुआ है। इसमें से आपको क्या करना है, 4 सवालों के जवाब निकालने। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य क्या है, सभी जीवनधारियों के आनंदमय जीवन की क्या कुंजी है। ठीक है, एक चाबी की तरह होता है। इसी पे देखिए क्या बोला है कि पहला सवाल हमारा है कि जीवन की कुंजी क्या है, हमें ये बताना है। तो देखिए शुरुआत में लिखा हुआ कि स्वास्थ्य क्या है, जीवन की कुंजी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। फिर अगला सवाल है हमारा कि कौन सा जल क्या होता है, सड़ जाता है। ठीक है, सीधा बात बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रुका हुआ जल सड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर देखिए पशु पक्षी, देखिए दो जोड़े हैं यहाँ पर, याद रखिएगा जब भी दो जोड़े रहते हैं पशु पक्षी दोनों से रिलेटेड है, उसको द्वंद्व समास में हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर हमारा है खेलने से हमें क्या आती है, ये हम बता देंगे। नया प्राणवेग आता है, नई स्फूर्ति आती है, नई चेतना आती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी बातें सही है। तो देखिए खेलने से हमें नई स्फूर्ति तो आई है, चेतना भी आई है और प्राणवेग भी आई है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए एक आपको पद्यांश दिया हुआ है जो आपके बुक पार्ट का नहीं है, ये आपको बाहर से दिया। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सारे सवालों का जवाब देने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमें पूछा गया कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार। देखिए ये एक पद्यांश दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें एक जन क्या कर रहा है, किसी आदमी को ललकार रहा है। ठीक है, मतलब उसे उकसा रहा कह सकते हैं। तो कौन किसे ललकारा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये पूरी कविता जो है, कवि है क्या कर रहा है, अपनी नियति मतलब अपने भाग्य को क्या कर रहा है, ललकार रहा है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा बच्चों कि कृपा, देखिए फिर से यही सवाल आ गया हमारा कि कृपा करुणा में किस प्रकार अलंकार है। देखिए अगर आपने अलंकार पढ़ा होगा तो कृपा करुणा में कौन सा अलंकार होता है, देखिए बार बार का रिपीट, इसके कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर होगा। अगला 7 नंबर सवाल है, पहले यानी कल तक कवि था, ये जो वर्ड है ठीक है, क्या था, भाग्यवादी कहलाता है, कर्मवादी होता है, मानवतावादी या फिर सुविधावादी। तो क्या होगा वो भाग्यवादी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आज कवि है, ठीक है, आत्मविश्वास रहित बोल रहा है, वस्तु स्थितिवादी बोल रहा है, या फिर पलायनवादी, या फिर आत्म परिपूर्ण है। तो कौन बोल रहा है, देखिए ये हमें बताना है। तो क्या वो आज कवि है, मतलब हम सीधा बात है आत्मविश्वास से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही उत्तर। अब देखिए ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया हुआ खंड का, जिसमें पहला बोला हुआ हमसे कि प्रत्येक संवाद के बजाय, ठीक है, कि प्रत्येक संवाद के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग में संवाद कायम करना क्या कहलाता है, संचार, जनसंचार, समाचार या फिर फीचर। तो देखिए ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है जनसंचार। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि विचारों के आदान प्रदान में इनमें से कौन सबसे पुरानी बोला, देखिए विचारों का आदान प्रदान आप बताइए, सबसे पुरानी शैली क्या हो जाएगा, क्या पत्राचार नहीं है, जो पत्र के माध्यम से। फिर देखिए निम्नलिखित में पत्राचार का कौन सा रूप है, हमें ये बताना है। तो देखिए आप खुद बताइए, पारिवारिक भी हो सकता है, सरकारी व्यवसाय, सारे के सारे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या सही जवाब नहीं होगा। अगला सवाल है हमारा, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है। देखिए कामकाजी बोला, याद रखिएगा। तो कामकाजी के देखिए उसको हम व्यवहारिक भी बोल सकते हैं, कार्यालय वाला जुड़ा है, प्रयोजना मूलक, ये भी सब जुड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आवेदन पत्र। देखिए हम लोग आवेदन पत्र किसी लिखते हैं, उसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या होता है, आधिकारिक पत्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आधिकारिक पत्र उसका आंसर होगा। अगला देखिए मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को, देखिए कोई भी टिप्पणी लिखा गया किसके, मंत्री, प्रधान या राष्ट्रपति को, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा ये कहलाता है मिनट। क्या कहलाता है, मिनट। अगला सवाल है हमारा, सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय, अनुस्मारक पत्र या फिर ज्ञापन। तो क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा ये सवाल, ये कहलाता है आपका अर्धशासकीय पत्र। अगला सवाल है हमारा कि शासकीय पत्रों में निम्नलिखित में से क्या अनावश्यक है, क्या अनावश्यक है बोला, आवश्यक नहीं बोला है। तो देखिए क्या अनावश्यक होगा, देखिए कर्मबद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी, लेकिन व्यक्तिगत शैली ये नहीं हो सकता कभी भी शासकीय पत्र में, सीधा बात, प्राइवेट नहीं हो सकता। अगला क्या है हमारा, पत्र लेखन। देखिए क्या है पत्र लेखन, क्या होता है कि एक कला है, हाँ सही बात है, विद्या भी सही है, विचारों का विनिमय का माध्यम, आप विचार एक दूसरे भेजते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अपने सगे संबंधी मित्रों, रिश्तेदार आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक। देखिए सीधा बात बोला है, अपने फैमिली वाले लिखना है, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा अनौपचारिक पत्र। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा कि हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए थे। सीधा बात है, देखिए बुक पार्ट का सवाल है, हामिद के पिता किसकी भेंट हो गए, तो अगर चैप्टर पढ़ा हो तो हैजे की वो भेंट चढ़ गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी।
अगला सवाल हमारा, ईदगाह कहानी के प्रमुख हामिद की दादी का नाम क्या था? देखिए फेमस चैप्टर, आपने बचपन से कहानी जरूर पढ़ी होगी। क्या नाम था? अमीना नाम था। ठीक है। फिर अगला हमारा, सिद्धेश्वरी की मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? मिडिल क्लास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर प्राइमरी, किसकी तैयारी कर रहा था? वो कर रहा था हाई स्कूल की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था? मोहन था, सोहन था, जीवन था या फिर प्रमोद था? तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था प्रमोद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? व्यंग्यात्मक है, जीवनी प्रेरक है, आत्मकथात्मक है या फिर संस्मरणात्मक है? तो किस में होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, कि खेलते खेलते किसने कहकर, अगला सवाल है हमारा, खेलते खेलते किसने कहकर गूंगे को चपत जड़ दी थी? तो किसने, आपको कहानी पढ़े देखिए तो मालूम होगा कि बसंता ने क्या किया था, खेलते खेलते गूंगे क्या करे, एक चपाट दे दिया था। तो 24 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा, खाना बदोश कहानी के मुख्य पात्र कौन था? तो मालूम होना चाहिए उसका मुख्य पात्र कौन था जिसमें पूरा कहानी घूम रहा था। तो जसदेव था। फिर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराज को किससे फुर्सत नहीं थी? पूजा पाठ, भोजन, झूठी गप्पे। तो देखिए सारे के सारे आप खुद बताइए, सारे के सारे पहले राजा के काम थे पूजा पाठ करना, भोजन करना, झूठी गप्पे, यही तो सारा का सारा पॉइंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब। देखिए अब आपका ये पदखंड है जहाँ पर आपको कुछ पूछा गया है। देखिए कि रमेनी जो है वो किसकी रचना है? कबीर की, तुलसीदास, सूरदास या फिर बिहारी? तो किसकी रचना है ये है संत कबीर की। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है कि सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन किया गया? रासलीला, बाल लीला, मान मर्दन लीला या फिर पूतना बध का? तो ये देखिए किसका यहाँ पर चर्चा किया गया, हम बताना है। तो वो हो जाएगा आपका बाल लीला का क्या किया है? वर्णन किया गया है। फिर अगला हमारा, देव कवि ने दरबारी कवि में किसे गूंगा, बहरा और अंधा कहा था? मंत्री को, दरबारी को, समझ सभा को या फिर इनमें से सभी को? तो देखिए किसके कहा था? जितनी भी समझ सभा में वहाँ लोग थे वहाँ सभी को क्या कहा था? गूंगा, बहरा और अंधा कहा गया था। फिर अगला सवाल हमारा, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी है? उदयपुर नरेश, बूंदी नरेश, जयपुर नरेश या फिर ग्वालियर नरेश? तो देखिए किसने दिया है, याद रखिएगा। ये जो कविराज शिरोमणि की उपाधि दिया है वो है जयपुर नरेश को दिया गया है। ठीक है। अगला है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा। यह है फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा, महादेवी वर्मा काव्य की किस धारा की विख्यात कवित्री, मतलब कौन से सबसे ज़्यादा कविता लिखती है? ठीक है। छायावाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगावाद में या फिर नई कविता? तो क्या लिखती है वो? हमेशा छायावाद पे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, नरेंद्र शर्मा अपने अंतिम समय तक किससे जुड़े रहे? सरस्वती पत्रिका से। कौन से जुड़े हुए थे वो बताना है हमें। ठीक है। तो वो फिल्मों के गीत संबंधित लेखन से क्या लगातार जुड़े हुए थे। ठीक है। फिर अगला सवाल है, नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश किस जिले में हुआ था? तो याद रख लीजिएगा ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको, बुलंदशहर में उनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के। अगला सवाल है 36 नंबर, कि नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस उपनाम से रचना करते थे? सीधा बात है, उनका मातृभाषा में मैथिली में किस नाम से रचना करते थे? तो याद रख लीजिएगा ये यात्री। क्या हो जाएगा? यात्री। फिर राधा ने छपकर किसी प्रीत देखा था? देखिए कहानी, ये बुक पार्ट का सवाल है। तो किसको देखा था? ये गोपाल को देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर श्यामा और राधा के मध्य क्या संबंध था? तो श्यामा और राधा के मध्य क्या संबंध था ये हमें बताना है। तो देखिए दोनों क्या थे? देवर भाभी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, रानीपुर के जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान आदि के मुकाबले बैठे, लेकिन उनका सारा ध्यान किस पर रहा? लाभ पर, पढ़ाई पर, ड्राइंग और पेंटिंग पर, फिल्म निर्माण पर? किस पे ध्यान रहा? देखिए उनका ड्राइंग और पेंटिंग पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र या फिर यात्रावृत्त है? तो देखिए ये क्या है बच्चों, हमें बताना है। तो देखिए ये क्या, जीवनी पर आधारित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। तो देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का देखिए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप सही बच्चे इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और सारे के सारे सवाल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।